तो आज के इस व्लॉग में देखेंगे आप एक अनोखी शादी जिसमें सब कुछ चांदी ही चांदी, गोल्ड का ही जेवरात हैं। जहाँ पर चांदी के ही बेड, जहाँ पर चांदी के सोफे सेट, जहाँ पर चांदी की ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ चांदी की मेज़, सब कुछ चांदी का ही है। साथ साथ गाड़ी भी है, बड़ी स्कूटी भी है। बहुत सारा दान दहेज दे रखा है बाप ने। क्या ये उचित है? ये देखो आप आगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी कर रहे हैं व्लॉग की शुरुआत है। और आज का व्लॉग है वो कुछ स्पेशल है। स्पेशल भी क्या है कि मैंने अपने जीवन में एक ऐसी शादी पहली बार देखी है। ये जो शादी है वो राजस्थान के पाली जिला के मुरई गांव की है। उनका नाम क्या है वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है फादर का, लेकिन मुझे ये मेरी स्टूडेंट ने बताई थी। उनके वहाँ पे ये घटना घटित है। फिर उन्होंने मेरे पास ये वीडियो सेंड की थी कि मैम इस पे आप वीडियो बनाओ, ये समाज के लिए एक गलत संदेश है। क्योंकि और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और वो लड़की भी राजपूत फैमिली से ही है। और उनके यहाँ दान दहेज की प्रथा है वो बहुत बुरी है। मुझे बहुत बुरा लगा ये सब देख के। तो इसलिए मैं सोची चलो आप सबको भी दिखाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको। और आप ये शादी देखिए एक बार, कितनी अनोखी शादी है। शायद आप सब ने भी पहली बार देखी हो। देखो मैंने तो आज पहली बार देखी ऐसी शादी जिसमें बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सब कुछ ही चांदी का है। और बहुत सारे चांदी के जेवरात, बर्तन वगैरह, ओखली वगैरह तक है ना, वो सारी चांदी की हैं। यहाँ तक कि सोफे सेट भी चांदी के बने हुए हैं, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ चांदी का बना हुआ है। इतनी चांदी कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। एक मेहनत करने वाला एक आम आदमी है वो इतनी धन दौलत तो नहीं जुटा सकता। इतनी चांदी कहाँ से उन्होंने प्राप्त की? या तो कोई काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन एक आम परिवार है जिसके पास पैसा है वो तो ये सारी चीज़ें जुटा सकता है। लेकिन एक मिडिल क्लास या एक आम फैमिली है वो कभी भी इतना दहेज नहीं जुटा पाती। और ये जो इस तरह की जो शादी हैं वो समाज में क्राइम को पैदा करती हैं। समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं देती हैं, बल्कि एक गलत मैसेज देती हैं, क्राइम को बढ़ावा देती हैं ये। और ऐसी शादियों पे रोक लगनी चाहिए। और इनकम टैक्स वाले पता नहीं कहाँ चले गए, तो उनको ढूंढने चाहिए, ऐसे के घर खंगालने चाहिए कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में बहुत सभी रिश्तेदारों को इतना खुश कर दिया कि सभी रिश्तेदारों के लिए गोल्ड के और सिल्वर के उन्होंने जेवरात हैं वो भेंट किए हैं। और बहुत सारे कम से कम भी ये उन्होंने 11-12 तो उन्होंने लड़की की गोल्ड की नेकलेस वगैरह अलग से, लड़की के गोल्ड के नेकलेस वगैरह अलग से हैं। और अदर्स ज्वेलरी रह जाती हैं उसकी वो अलग। ये देखिए सब कुछ चांदी का ही, सोफे सेट, अलमारी वगैरह सब कुछ। देखो लेडीज देखने के लिए आई हैं और दूर दूर के लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और 10 दिन हो गए हैं, ये वायरल हो चुकी है ये शादी। ये सभी के स्टेटस पर लगी हुई है। बहुत धूम मचा रखी है इस शादी ने। देखो भाई पता नहीं कहाँ रख रखा था इतना धनमाल। देखो सब कुछ चांदी चांदी का है। देखो बनाने वाले ने भी बहुत ही मेहनत लगाई है। देखो अलमारी वगैरह सब कुछ चांदी का, सारे जेवरात, बड़ी बड़ी गाड़ी, स्कूटी, ओखड़ी, यहाँ तक कि चाकी भी चांदी की है। देख लो भाई, चांदी होगी ब्याह का तो बिल्कुल है। देख लो कितने जेवरात वगैरह हैं। सभी ये चांदी के बर्तन वगैरह, डाइनिंग सेट वगैरह सारे चांदी के हैं। चांदी का जग, गिलास, कटोरी सब कुछ चांदी। पहले ऐसा है ना, राजा महाराजाओं के टाइम में होते थे ऐसे ठाठ। और देखो सभी उत्सुकता के साथ वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं। और भाई इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं बैठ बैठ। देख कोई झूल्या पर और कोई सोफे पर बैठ कर। ये देखो ये सारे गोल्ड के जेवरात हैं, ये दूल्हे के लिए हैं, वो दुल्हन के लिए हैं। ये सारी चीज़ें ये दुल्हन की हैं। गोल्ड की भी काफ़ी ज्वेलरी है इसके अंदर, ये सारा गोल्ड का ही है सब कुछ। तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा है वो लगाया शादी पे। बाप ने अपनी बेटी की खुशी के लिए, चलो आपकी बेटी को आप दे रहे हो, बट इतना मत दो, इतना मत ऐसी चीज़ें फैलाओ कि जो समाज के लिए एक गलत संदेश हो। किसी दूसरे बाप के जीवन का त्याग, बलिदान ना ले लिए ऐसी दहेज प्रथा। और ये दहेज प्रथा सबसे बुरी कुप्रथा है और इसको बढ़ावा देने वाले सबसे ज़्यादा दोषी हैं। ये देखो रखने वाला इसको कहाँ रखेगा? अटैक हो जाएगा। इसकी देख रेख में कितने बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे, घर की 100 सेफ्टी रखनी पड़ेंगी अतिरिक्त।
ये सिर्फ राजपूत समाज में ही दहेज प्रथा नहीं बल्कि हमारे समाज के हर वर्ग में है। वो दहेज प्रथा एक बहुत ही बुरी बीमारी है जिससे बहुत सारे घर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। चलो राजपूतों में ज़्यादा होता है ये मानते हैं, लेकिन हमारे वर्ग में भी कोई कमी नहीं है। दहेज प्रथा एक बहुत बुरी बीमारी है और लोगों को इसकी ऐसी लत लगी हुई है कि इससे पता नहीं कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो आती हैं। तो प्लीज़ कुछ ऐसा संदेश भेजो समाज के लिए, कुछ प्रेरणादायक चीज़ें हैं वो समाज को दिखाओ जिससे समाज में शांति हो, भाईचारे की भावना कायम हो, एक दूसरे को देख के इंसान खुश हो। ये नहीं है कि सिर्फ उसकी धन से ही उसकी कीमत हो, बल्कि उसके गुणों को महत्व देना चाहिए, धन को नहीं। और सबसे ज़रूरी बात मैं तो यही मानती हूँ कि बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, गुणवान होनी चाहिए, सुशिक्षित होनी चाहिए, तो उसका घर है वो हमेशा धन धान्य से भरा अपूर्ण होता है। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी समस्या है ये दहेज प्रथा। और इसको सभी को मिलकर इसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। कई ये भी कमेंट करेंगे कि आप इतना देख के आपको क्यों जलन हुई? भई जलन नहीं, अच्छी बात है कि मैं तो ये कहती हूँ पृथ्वी पर जितने भी बाप हैं बेटी के, वो सभी इतने ही धनवान। हमारे समाज में औरत ही औरत की सबसे ज़्यादा दुश्मन होती है, सबसे ज़्यादा ताने मारने वाली औरत होती है एक औरत के। और जब एक सास, बहू, ननंद, देवरानी, जेठानी, वो जब जिसके पिता की स्थिति कमज़ोर होती है ना, तो उसको वो जीने नहीं देती हैं, ताने मार-मार के हर बात पे ताने मारती हैं, जो कि सभ्य नहीं है। और ऐसे हमारे समाज में आम घटनाएँ आम तौर पर होती हैं, तो इन सब को ख़त्म करना चाहिए। आज हमारा समाज है वो सुशिक्षित समाज है। पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अनपढ़ों की संख्या कम हो गई है। फिर भी हम अगर ऐसी अनपढ़ता जैसी कुरीतियों का अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो ये हमारे समाज के लिए बड़ा ही सोचनीय विषय है। और आज की नवीन सोच रखने वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने बगैर दहेज के शादी की है, राजपूतों में भी ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे 2-3 स्टूडेंट भी रहे हैं जिन्होंने बगैर दहेज की शादी की है और वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं आज के दिन। तो उन बच्चों को मैं हमेशा आशीर्वाद देती हूँ कि वो हमेशा सदा खुशी रहें और ऐसे संदेश हैं वो समाज के लिए देते रहें। और ये प्रथाएँ हैं वो 1-2 के कोशिश करने से नहीं बल्कि पूरे समाज को इसके लिए प्रयत्न करना होगा इन प्रथाओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए। पिता ने शायद अपनी बेटी को खुश करने के लिए इतनी सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही पाप हैं। और ये दोनों ही क्राइम को जन्म देते हैं, क्योंकि एक पिता के पास अपार धन दौलत होती है, वो अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी दे देता है। लेकिन ऐसे हम भारत देश में रह रहे हैं, हमारे यहाँ है ना बहुत सारे लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, तो वो दहेज की पूर्ति कैसे करेंगे? लेकिन ये प्रथा दहेज वाली है, चाहे वो जिनके पास भरपेट भोजन ना हो और चाहे जिनके पास बहुत सारा पड़ा हो, सभी के लिए ये एक अभिशाप है। उनके बच्चों के जीवन में जहर घोलने का एक काम करती है और इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इससे वाकिफ़ ना हो। मुझे पता है ये हमारी ज़िंदगी का के लिए सबसे ज़्यादा गहरा जहर है और लड़कियों के लिए खासकर है, एक पिता के लिए खासकर है, क्योंकि उसकी पूरी उम्र चली जाती है अपनी बेटी के दहेज को संजोने के लिए और पूरी उम्र चली जाती है उसके कर्ज उतारने में, लेकिन कभी भी वो खुल के जीवन नहीं जी पाता है। 2 रोटी हैं वो अच्छे से भरपेट नहीं खा पाता है, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता एक बेटी का बाप। और जो ये इस तरह की जो प्रथाएं चल रही हैं ये हमारे समाज में बुराइयों को पैदा कर रही हैं। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने एक कठोर कदम है वो उठाना चाहिए। दहेज प्रथा के प्रति एक कानून बनाना चाहिए कि जिसमें सिर्फ दहेज, ओनली दहेज में, जब जिसने अपनी बेटी अपना जिगर का टुकड़ा आपको दान कर दिया तो उससे बड़ा दहेज नहीं हो सकता और सिर्फ बेटी ही दहेज में दान में उनको दी जाए। ऐसी एक कानून बनाया जाए हमारे पूरे भारतवर्ष में, ताकि एक पिता है वो बेटी के शादी के लिए उसके लिए धन इकट्ठा करने में अपनी उम्र को बर्बाद ना करे और ना ही उसके कर्ज उतारने में अपनी ज़िंदगी है वो बर्बाद कर दे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो दहेज की चपेट में पूरे के पूरे परिवार हैं वो तबाह हो गए हैं। राजपूतों में ये बहुत ज़्यादा प्रथा है दहेज की, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं वो देते हैं। इनकी शादी है वो 11 लाख, 51 लाख, 21 लाख, 1 करोड़
करोड़ में इनका ब्याह है वो रखा जाता है, ऐसा होता है इनके बीच में। मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बता रही थी, फिर मैंने उसको पूछा, वो ऐसे ही बैठी बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही दहेज के ऊपर बात चल पड़ी। हमारे कॉलेज में टॉपिक छिड़ गया था दहेज प्रथा के ऊपर कि ये अभिशाप है हमारे। तो फिर वो बोले कि मैडम हम ऐसे इनसे कैसे उब सकते हैं, हमारे राजपूतों में तो ये बहुत बुरी बीमारी है। अब हमारे पापा ने हमें पढ़ा दिया लिखा दिया, बीएड की वो स्टूडेंट थी, तो बोला अब ये देखो ना दहेज कहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पर 20-25 लाख 30 लाख से, अगर लड़का गवर्नमेंट है तो 50 लाख से कम हमारे यहाँ शादी ही नहीं होती है। और अगर माँ बाप के ज़मीन नहीं है तो वो बताओ कहाँ से अपनी बेटी की शादी कर पाएगा। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी अभिशाप है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका मतलब पूरे बोले हमारे यहाँ राजपूतों में है ना, लड़की की शादी करने में है ना पूरी की पूरी ज़मीन बिक जाती है। फिर हम बैठे थे स्टाफ रूम में, तो हम चर्चा करने लग गए। हमारे एक स्टाफ मेंबर थे, तो वो भी राजपूता का थे। तो फिर हम ऐसे ही बैठ के बातचीत करने लग गए। तो मम का सराज तो क्लास में ऐसे ऐसे टॉपिक छिड़ गया दहेज प्रथा के ऊपर, और ऐसे ऐसे मैंने तो आज एक नई बात सुनी है। तो बोले मैडम ये तो हकीकत है, मैं भी राजपूत ही हूँ और हमारे यहाँ होता है। बोले मेरे पिताजी के 50 किले थे और मेरी बहन की शादी करने में हमारे पूरे के पूरे 50 किले बिक गए। और आज हम 5 भाई हैं, हमारे पास है ना रहने के लिए हम 50-60 गज के मकान में हम रह रहे हैं, ऐसी स्थिति है। और उनकी खुद की 2 बेटियां हैं। तो बोला अब मुझे ये चिंता है कि बेटियों की शादी अगर मुझे करनी पड़ गई तो कैसे कर पाऊंगा। हमारे यहाँ तो मतलब अच्छे घर में शादी के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है। तो बोला इससे तो अच्छा है कि किसी दूसरी जात में हम है ना शादी कर दें। देने वाले और लेने वाले एक बार तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन क्या उनके लिए समस्या नहीं होगी ये सब रखने के लिए कि उनको रखेंगे कहाँ, सेव कैसे करेंगे, कहीं डाका ना पड़ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। हमेशा के लिए चिंता बन गई ना उनके लिए। अटैक पता नहीं कब आ जाएगा ऐसे लोगों को, इतना दहेज लेने वालों को भी और देने वालों का तो कहना ही क्या है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनके ऊपर बैठ बैठ के देख रहे हैं। देखो मतलब चलो अच्छी बात है कि हमारा सपन हो कि हम चांदी के आभूषण पे बैठे, ये करें वो करें, ये राजा महाराजाओं के ठाठ थे। लेकिन आज मतलब चलो बैठ के देख रहे हैं, किसी का सपन पूरा हो जाए उस पर बैठ के देखने का। लेकिन इस तरह दहेज में ये चीज़ें देना बहुत ही गलत बात है। अगर आपके पास धन दौलत इतनी अपार है तो आप किसी गरीब परिवार की बेटी है उसकी शादी करवा दीजिए, 10-20 लड़कियों की शादी करवा दीजिए, आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भूखे को भोजन खिला दीजिए, कहीं पर आप होटल रेस्टोरेंट चला दीजिए फ्री में। भूखे जो गरीब परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके लिए आप वहाँ पर भोजनालय खोल दीजिए। उनकी आत्मा आपको बहुत आशीष देगी और आपको वो दौलत मिलेगी, वो सुकून मिलेगा, शायद वो किसी चीज़ में नहीं है। किसी अच्छे काम में, किसी समाज सेवा में आप अच्छे से लगाइए जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश देती हो। और कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वाले भी मिलेंगे, अगले के पास धन था दे दिया वो कर दिया, तो उनके लिए भी मेरे पास बहुत जवाब हैं। आप सबको ये कैसा लगा ये प्रथा, क्या ये सही मायने में उचित है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ताकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या हमारे देश के पीएम तक पहुँचे। ये इस तरह की शादियाँ हैं जिनमें इतना धन बरसता है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात की थी कि वहाँ पर ऐसे पैसों की बारिश की जा रही थी, तो पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आता है लोगों के पास। तो ऐसे लोगों पर छापे ज़रूर होने चाहिए, उनके पास कार्रवाई होनी चाहिए। एक किसान के पीछे सब कुछ पड़ जाता है, ठीक है ना, वो मेहनत मजदूरी करके अपनी 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है। सही मायने में वो अपने बच्चों की खुशियाँ अभी उनको नहीं दे पाता है, अच्छे से उनकी शादी भी नहीं कर पाता है, कर्ज में डूबा रहता है हमेशा। उस पर सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन इस तरह की जो शादियाँ करते हैं, जो समाज में एक गलत मैसेज देते हैं, तो इनके प्रति क्या करे सरकार। मेरा ये सरकार से सवाल है सीधा कि प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और आपका ऐसे लोगों के प्रति क्या रवैया होगा वो आप दर्शा सकते हैं। और दूसरा मैं एक सरकार से यही गुजारिश करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ दहेज प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाया जाए जिसमें किसी भी प्रकार का दहेज लेने और देने दोनों वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। और दूसरी, सिर्फ बेटी से अतिरिक्त कोई भी चीज़ें हैं उसके घर से ना ली जाएं, क्योंकि बेटी से बड़ा दहेज हो ही नहीं सकता। अगर बेटी सुशिक्षित है तो उससे बड़ा दहेज हो ही नहीं सकता।
ठीक है ना। तो सुशिक्षित बेटी मांगो दहेज में, धन दौलत मत मांगो। अगर बेटी सुशिक्षित है तो आपका घर है वो हर चीज़ से अपने आप भरीपूर्ण हो जाएगा। लेकिन आप दूसरे के सामने आप बेटी वाले को लाचार कर देते हो, दहेज मांगने वाले। लेकिन फिर भी वो आपके लिए दाता होता है, उस बेटी का पिता, क्योंकि उसने अपने जिगर का टुकड़ा है वो आप लोगों के लिए आपको डोनेट कर दिया है। अपने जीवन की तमाम खुशियाँ आपको डोनेट करती हैं। एक बेटे का पिता हमेशा, कई इससे बहुत दुखी होंगे इस बात से, लेकिन होने दो, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी का बाप हमेशा दाता होता है और बेटे का बाप हमेशा भिखारी होता है, क्योंकि वो ऐसे भीख में लेता है, जबकि बेटी का बाप देता है। और जो इस बात से सहमत है वो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, और दहेज प्रथा के खिलाफ ज़रूर कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी बेटियां हैं वो सुरक्षित हो पाएंगी, उनका जीवन सुरक्षित हो पाएगा, और बहुत सारे परिवार हैं वो इस दानव रूपी दहेज के बलि चढ़ने से वो बच जाएंगे। तो आज की वीडियो आप सबको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो आज के व्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक जुड़े रहिए रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ।